एक भक्त के उद्गार हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अर्थात जब भक्त के हृदय में वो अनुराग आप्लावित होने लग जाता है, वो प्रेम की अभिव्यक्ति होने लग जाती है, तब क्या होता है, उसकी दशा कैसी हो जाती है। तब फिर वो श्याम के रंग में रंगता हुआ उज्जवल होता चला जाता है। विरोधाभास मालूम पड़ता है, श्याम के रंग में श्याम होना चाहिए, नहीं, महान पवित्र होता है, यहाँ कुछ रह नहीं जाता है। वो स्थिति हो जाए करती है, फिर उसमें श्याम ही रह जाते हैं। वो कृष्ण का ही स्थल हो जाए, स्थान हो जाता है वहां पर। ऐसे ही भगवान कृष्ण थे। कृष्ण का आप सुन ही रहे थे, जिसमें आकर्षण है। कर्षति इति कृष्ण, जो खींचता है अपनी ओर। हठात मनुष्य जो भक्त जो उसकी ओर खींचता चला जाता है, वो कृष्ण है। राम रमेति इति राम, जो सब में रम रहा है, कृष्ण जो खींच रहा है अपनी ओर। ऐसा आकर्षण कृष्ण में था कि गोपियां खिंची चली आ रही थी। एक लोकगीत आता है कि गोपियों की क्या स्थिति हो जाया करती थी जब भगवान कृष्ण की बंशी की मधुर ध्वनि जब उनके कानों में पहुंचती थी, तो उनका क्या हाल हो जाया करता था। उस लोकगीत में आया है, एक आंख में काजर दे लो, दूजी में देन न पाई, वंशी धर अधर बजाई। जब अधरों पर रख करके वंशी को बजाते हैं कृष्ण, तो गोपी के अंतर में, कानों में जो ध्वनि पहुंचती है, तो गोपी विभल हो जाती है। वो जाने को थी कृष्ण के समक्ष सज धज करके, एक आंख में काजल लगा लिया है, दूसरे में ध्यान ही नहीं रहा कि लगा भी कि नहीं लग गया, भाग चली वहां से। ये स्थिति हो जाए करती थी उस समय उन गोपियों की। गोपियां बस कृष्णमय हो जाए करती थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। कृष्ण के अंतर में एक विचार आया कि आज महारास का आयोजन हो जाए। गोपियां जो कि उस आनंद से वंचित हो रही हैं, उस महान आनंद को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाएं। कृष्ण की कृपा थी कि वो वंशी की ध्वनि पर गोपियां सब खिंची हुई चली आ रही हैं, पहुंचती हैं। कृष्ण कहते हैं, गोपियों, तुम अर्धरात्रि के समय किसी पुरुष के समक्ष आई हो, तुम्हें सोचना चाहिए तुम्हें पुरुष के पास क्यों अर्धरात्रि के समय आई हो। गोपियां कहती हैं, हम नहीं जानते हैं कि हम स्त्री हैं और तुम पुरुष हो, हम तुम्हें जानती हैं। वो स्थिति हो जाया करती थी जहां गोपियां भूल जाती थी कि हम स्त्री हैं। कृष्ण के समक्ष जाकर के बस कृष्णमय हो जाया करते थे। वो महारास होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हर गोपी देखती है कि मेरे साथ में कृष्ण है। कृष्ण इन जाने कितने स्वरूप में हर गोपी के साथ हैं। रास हो रहा है, गोपियां बस नृत्य कर रही हैं, कृष्ण भी बस उनमें सम्मिलित आह्लादित हो रहे हैं उनके प्रेम से। इतने में क्या होता है, गोपियों के अंतर में एक अहम आ गया कि अरे कृष्ण तो हमारे साथ हैं, ये कहाँ जा सकते हैं।
अहम का आना था, बस बाधा आ गई उस आनंद में। कृष्ण तिरोहित हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। अब तो गोपियां छटपटाने लगती हैं, अरे ये क्या हुआ है, अरे हमारे अंतर में ये भाव क्यों आ गया ऐसा। जब उनका फिर से अंतर पवित्र हो जाता है, फिर कृष्ण की तरफ ही बस उनकी लौ लग जाती है, कृष्णमय हो जाता है उनका अंतर, कृष्ण समक्ष है। गोपियां कहती हैं कहाँ गए थे आप? वो कहते हैं मैं कहीं नहीं गया था, तुम्हारे साथ ही था, तुम्हारे अहम ने मुझे अलग कर दिया था। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि जीव और ईश्वर के बीच में अगर बाधा है तो उसका अहम है, अहम ही उसे अलग कर देता है। तो कृष्ण की ये स्थिति गोपियों को दिखलाई देती थी कि कैसे हैं कृष्ण, क्या हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी पुरुष जिनका अंतर उस ज्ञान से झुलस रहा था, भगवान कृष्ण चाहते थे कि अरे मेरे सखा को गोपियों का प्रेम प्राप्त हो जाए, गोपियों के प्रेम के छींटों से इनका अंतर जो है बस आनंदित हो जाएगा। इसीलिए गोपियों के पास भेजते हैं कि कृष्ण, अरे उद्धव तुम तो महान ज्ञानी हो, गोपियां मेरे विरह में बावली हो रही हैं, उन्हें जाकर के ज्ञान का संदेशा दे के आओ, जिससे उस परब्रह्म परमात्मा की ओर उनका आकर्षण हो जाए। उद्धव जाते हैं, पहुंचते हैं, गोपियां देखती हैं कि अरे कृष्ण के सखा आ गए, चलो यही ठीक रहा, इन आंखों ने कृष्ण को देखा है, हम भी इन्हें देखें। उद्धव तो ज्ञान देना चाहते थे, यही कहते हैं गोपियों, अरे तुम उस कृष्ण तो मनुष्य हैं, मनुष्य के प्रेम में इतनी उतावली रहती हो, पागल हो गई हो, उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो, उससे ही तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। गोपियाँ उन ज्ञानी पुरुष को बस निरुत्तर कर देती हैं, कहती हैं उधो ज्ञान को संदेशो देते न नेक तुम, देख लेते कान जो हमारी अखियांसो। यदि हमारी आंखों से उस कृष्ण को देख लिया होता उद्धव, तो तुम ज्ञान का जो बघार रहे हो सब भूल जाते कि ज्ञान क्या है क्या नहीं। यहां तक गोपियां कहती हैं, जब बार बार उद्धव कहते हैं उधर की तरफ परमात्मा का ध्यान करो, ये कर, उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराध है ईस। मन 10-20 तो है नहीं, एक मन था वो कृष्ण ले गए, हमारे पास मन है ही नहीं। अब तुम्हारे वो ईश्वर की उस परब्रह्म परमात्मा की आराधना कौन करे, कैसे कर सकता है। गोपियों के प्रेम का नशा बस उद्धव जैसे ज्ञानी को निरुत्तर कर देता है, और बस यही वो कहते हैं कि अरे इससे तो ये अच्छा हुआ होता कि मैं इस ब्रज की भूमि में वृक्ष लता गुल्म हो जाता, जिससे इन गोपियों के चरण धूल मेरे ऊपर पड़ती रहती और मैं कृतार्थ हो जाता। गोपियों के रंग ने कृष्ण वो उद्धव के अंतर को रंग डाला। अब तो उद्धव गोपियों के बस पीछे पीछे घूमते फिरते रहते हैं कि इनकी पदरज मेरे चरण पर सिर पर पड़ जाए, मैं कृतार्थ हो जाऊं। ये स्थिति हो जाए करती है कि जब ऐसे प्रेम का अनुभव अंतर में होने लग जाता है, तब अंतर कुछ और ही हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है, उसी चाहता है, फिर ऐसा आकर्षण हो जाता है। जैसे कल सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण की बंशी रखी हुई थी, गोपियों की ईर्ष्या रहती थी कि अरे कृष्ण इस
बांस के टुकड़े को अपने अधरों से लगाए रहते हैं। देखिए इसमें क्या है। एक सखी उठाती है, देखती है, ये तो कुछ नहीं है। दूसरी सखी कुछ सियानी थी, देखती है, देखा अरे इसमें तो कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए कृष्ण अपने अधरों से लगाए हुए हैं। काश हमारा भी अंतर ऐसा हो जाता कि इसमें कुछ भी नहीं रहा होता, तो कृष्ण हमें भी अपने अधरों से लगा लेते। वास्तविकता यही है कि एक आकर्षण था जो खींचे लिए चला आ रहा था। कृष्ण क्या थे, कैसे थे, बस गोपियों ने ही जान पाया। तभी भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, गोपियों के उस अद्भुत प्रेम का घनीभूत स्वरूप मैं हूं। मुझसे ही उन्होंने ये सब प्रेम प्राप्त किया है। जिस प्रेम में वो मेरे प्रति इतनी अनुरक्त हो गई हैं, मुझे ही देखती हैं सर्वत्र। उद्धव जाते हैं, सबसे पूछते हैं क्या कहें आपके लिए। नंद बाबा वगैरह सब अपनी अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं। गोपियों से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या संदेशा कहें हम। गोपियां कहती हैं, उद्धव देख चले सोई कहियो। यह तुम कह पाओगे, कह सकते हो, तो तुमने हमारा हाल देखा है, उसे ही कह देना कृष्ण से, और कुछ नहीं। उद्धव देखते मैं क्या कह पाऊंगा इनके बारे में। जाते हैं किसी तरह से, वहां पहुंचते हैं। कृष्ण तो जानते थे कि अब उद्धव बदल करके ही आए होंगे, कुछ के कुछ हो गए होंगे। पूछते हैं, उद्धव गोपियों को ज्ञान दे आए क्या। उद्धव उस थके हारे यात्री की तरह से थे कि भाई मुझे बैठने दो, सांस लेने दो, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा इस वक्त। और कुछ देर हो जाती है, पूछते हैं कृष्ण। अंत में कहते हैं, कृष्ण क्या कहूँ, मेरो कहो पवन को भुस भयो, गावत नंद कुमार। मेरा कहना तो ऐसे हो गया जैसे कि आंधी में भूसा हो जाता है, उड़ जाता है। वो तो कृष्ण कृष्ण ही बस गाती रहती है हर समय। मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ उनके प्रेम के बारे में, क्या था क्या नहीं था। ऐसे प्रेमी, ऐसे महापुरुषों के यार गुरु जब कृपा करते हैं, ऐसे रंग में रंग जाता है। गुरु मैं अंतर हो जाया करता है, दूसरा कोई रह नहीं जाता है। परम भागवत पंडित जी महाराज भी ऐसे ही थे, क्या कहा जाए, अंतर में बस गुरु ही रह गए थे उनके में। स्वयं कुछ थे ही नहीं, बस गुरुमय हो गए थे। और पूरे देश में जा जा करके गुरु महाराज की यश पताका फहराते चले गए। यहाँ पर भी वो पधारे गुरु माँ के साथ में, जैसे मैंने कहा था, एक बीजारोपण कर गए। वो तो यहाँ तक कहते थे कि हम तो यहाँ के वृक्षों से कह के चले जा रहे हैं, यहाँ के पशु पक्षियों से कह के चले जा रहे हैं गुरु महाराज का संदेश। और उसी का परिणाम है कि आज हम इस आनंद सरोवर में निमग्न हो रहे हैं। उनकी ही कृपा है, दया है। ऐसे महापुरुष पधार जाते हैं, बस आनंद बरस जाता है। इस समय का ये भव्य आयोजन कैसा क्या है, कितना सुंदर आयोजन है, क्या है, और कैसे ये प्रेरणा हुई किसी भक्त के हृदय में, ये गुरु महाराज ही जाने। क्योंकि हम सब तो निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले वही हैं। किससे करा दें कहने में नहीं आता है। इतने भाई बहन जो आए हैं, उस अदृश्य वंशी की पुकार ने तो यहाँ पर बुला लिया है सबको, तभी तो यहाँ पर सब एकत्रित हैं। कैसा आनंद बरस रहा है, कैसी कृपा है उन महापुरुष की, कहने में नहीं आ रहा है। एक बड़ी सुंदर गाथा आती है कि भक्त का हृदय कैसा होता है, क्या होता है।
भगवान कृष्ण ने सोचा कि गोपियाँ बड़ी दुखी हो रही होंगी, तो एक आयोजन किया कुरुक्षेत्र में कि चलो हम लोग सब द्वारका से उधर चलते हैं, उधर से गोपियों को बुलाते हैं, वो भी आ जाएंगे। सब एकत्रित हुए, महान बहुत विशाल आयोजन रहा होगा। भगवान कृष्ण जहाँ उपस्थित हैं, कहना क्या था, गोपियाँ सब आ गए। अपने श्रीमद् भागवत में आता है। और वहाँ पर वो विशाल आयोजन हुआ। भगवान कृष्ण गोपियों के बारे में, विशेषकर राधा के बारे में अपनी पटरानियों को सुनाया करते थे कि राधा का प्रेम तो अद्वितीय है, ऐसा किसी का प्रेम नहीं हो सकता है। मैं राधा की स्मरण करता रहता हूँ। पटरानियों को ईर्ष्या स्वाभाविक ही थी, ईर्ष्या करती थी। ऐसी राधा क्या रही होंगी जो कि हर वक्त समय कृष्ण राधा के बारे में कहते रहते। बस वहाँ पर राधा भी आई हुई थी। कृष्ण ने कहा कि सब लोग भोजन इत्यादि से निवृत्त हो चुके हैं। पटरानियों से कहा जाओ राधा को दूध पिलाओ। गई, उन्हें कि चलो राधा से बातचीत होगी, कैसी राधा है, क्या है। जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं, उस अद्भुत रूप राशि को देख करके ठगी सी रह गई। और ये किस लोक से आई हुई है, क्या है ये। बातचीत चलने लगी आपस में। राधा कहने लगी, सखियों कृष्ण जो चंद्रमा है, हम तो चकोर पक्षी की तरह से हैं। जैसे चकोर पक्षी उस चंद्रमा की ओर देखता रहता है, बस हम सब उन्हीं कृष्ण की ओर देखते रहते हैं। ऐसी बातों से उन पटरानियों का मन राधा ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और उन्हें याद आई, अरे कृष्ण ने कहा था हमसे कि दूध पिलाओ। दूध लेके आई थी, दूध गर्म था। राधा को कहा, ये कृष्ण ने भेजा है तुम्हारे लिए। बस वो कृष्ण के प्रेम में विभोर थी। दूध देखा नहीं गर्म है क्या है, इतना पी गई। बस दूध पिला करके इधर पटरानियाँ भगवान कृष्ण के समक्ष पहुँची। भगवान कृष्ण शयन कर रहे थे। रुक्मिणी जी पहुँची, उन्हें लाओ कुछ उनके चरणों को थोड़ा सा दबाएं, थके होंगे। जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण की चादर उठा करके चरणों पर हाथ रखा, कृष्ण के कहने लगा, रे बहुत दर्द हो रहा है। चादर उठा करके देखा, भगवान कृष्ण के चरणों में छाले पड़े हुए थे। अरे छाले कैसे हो गए आप? भगवान कृष्ण पूछते हैं कि राधा को गर्म दूध पिला दिया था? कि हाँ गर्म था, राधा ने पी लिया था। कि मेरे चरण तो हमेशा राधा के हृदय में रहा करते, इसीलिए मेरे चरणों में ये छाले पड़ गए। उस अद्भुत प्रेम को देख करके पटरानियां जो थी अपने कोसने लगी कि राधा किस स्थिति की है और हमारी क्या स्थिति है। हम तो उनसे ईर्ष्या ही करते रहते थे। तो यही हाल हो जाया करता है ऐसा प्रेमी का। प्रेमी क्या हो जाता है, उस प्रेमास्पद के प्रेम में बस अपने को निमग्न कर देता है, अपना कुछ रह नहीं जाता है उसमें। ऐसे ही गुरु महाराज का ये भव्य दरबार है। यहाँ पर ऐसे वक्त आए कि उस रंग में रंग गए और गुरु मय होते चले गए। उसी भव्य दरबार में आकर के हम सब भी बैठे हुए हैं। उन्होंने ही, उन्हीं की अदृश्य वंशी की उस मधुर ध्वनि ने हम सबको यहाँ पर
आने के लिए विवश कर दिया है, आकर के उस आनंद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। बस इस भगवान कृष्ण की इस नगरी में आकर के बस कृतार्थ हो रहे हैं, बड़ी कृपा हो रही है। बस उसी के लिए प्रार्थना है परमात्मन, हे गुरु महाराज हम सब पर ऐसी कृपा करते रहें, हम भी आपके उस प्रेम का कुछ अनुभव कर पाए और ये अंतर आपके प्रेम से आप्लावित हो पाए, उसी के लिए प्रार्थना है। नैवेद्य रखा हुआ है यहाँ पर, यह नैवेद्य जो कुछ भी है यहाँ के भाई बहनों की श्रद्धा का प्रतीक मात्र ही है, देने वाले आप ही हैं। ऐसा विशाल आयोजन उनकी कृपा से यहाँ पर इस नगरी, अद्भुत नगरी में संभव हो पाया है। गुरु महाराज की ही कृपा है, उन्हीं से प्रार्थना करें इस नैवेद्य के साथ हम सबको भी स्वीकार करें। हम सब भूले भटकों पर कृपा करते रहें, दया करें, नैवेद्य स्वीकार करें।